Hello guys, how are you all? Hope you are doing well. A small update regarding SBI Card and Payment Services Limited company quarter 4 results. तो भाई क्या व्हाट एक्चुअल रिजल्ट्स केम, क्या रिजल्ट्स इतने ख़राब है जिसके कारण आज मार्केट में 4% की प्राइस में फॉल हुआ है, या कुछ और है जिसके कारण इतना फॉल हुआ है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज रीजंस. आई एम डाउनलोडिंग ये कंपनी के SBI कार्ड की आज की जो प्रेस रिलीज है जो रिलीज़ हुई है, दैट इज़ यू कैन सी टुडे, दैट इज़ फ्राइडे May 8 2020. So let's understand what they have, what actual results have came. Now first coming to profit and loss. कंपनी की इंटरेस्ट इनकम जनरली हैज़ बीन नो फॉर एनी कंपनी, दैट मीन जो क्रेडिट कार्ड कंपनी इशू उनकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम रहती है इंटरेस्ट, बिकॉज ये लोग क्या कहते हैं, दे इशूज़ द कार्ड्स टू देयर कस्टमर्स एंड दोज कस्टमर्स यूटिलाइजेस द मनी, मतलब वो लोग पैसा यूटिलाइज करते हैं क्रेडिट बेसिस पे. देन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम दे नीड टू रीपे दिस अमाउंट टू द company, for which the company charges the interest. So this interest is only the major source of income, and in this source of there was an increase of 35.54% increase, that is on year basis 35.4% कहीं की interest income increase हुआ था. Then not even the interest income, even income from fees and services. जो income from fees and services है, income from fees and services मतलब क्या, this credit card company need to will issue the credit card and will every year they will charge us some, that means like annual maintenance contract, that means this AMC charges they will charge, that means this regarded as fees for, that means issuing the, this can be treated as for the, this is also the major source of income. and ये income में उनको 29.5% की increase हुआ, तो that means overall अगर आप कंपनी के देखोगे तो total income has been increased by 33.8% कंपनी की increase हुआ था. तो मतलब जब दिस व्हाट डज, मतलब रेवेन्यू, जो कंपनी का जो रेवेन्यू था अपने ऑपरेशन से, देयर वाज बीन इंक्रीज, दैट मींस देयर वाज अ इंक्रीज इन द रेवेन्यू. बट रेवेन्यू इंक्रीज होने के बाद भी क्यों मार्केट में इतना नेगेटिव रिएक्ट हुआ, क्या रीज़न था जिसके कारण कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स कम बताए. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस रीजंस. फर्स्ट रीज़न, तो कंपनी का जो फाइनेंस कॉस्ट है, मतलब जो इंटरेस्ट कॉस्ट रहता है, वो कहीं की 28.9% से इंक्रीज़ हुआ था. देन सेकंड जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी 26% इंक्रीज़ हुआ था. नो, ये तो रीज़न है, बट द मेन रीज़न विल बी द दिस, सी, इम्पेयरमेंट लॉसेस एंड बैड डेट्स. बहुत से लोगों को अब ये डाउट होगा कि ये इम्पेयरमेंट लॉसेस क्या है. ये इम्पेयरमेंट लॉसेस का मतलब आई विल एक्सप्लेन यू. सी, क्या होता है, सपोज आप लोग ने एक प्लांट खरीदा है, मतलब एक मशीनरी खरीदा या कोई एसेट खरीदा है. सपोज आपने कार खरीद ली, कार आपने खरीदी है 1 लाख रुपीज़ की, आपने कार खरीदी है सपोज, ठीक है. आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया. देन एट द एंड ऑफ द ईयर आप जब मालूम कर रहे हैं कि आज उसकी मार्केट में वैल्यू सिर्फ 80,000 ही है, तो मतलब आपको 20,000 का तो लॉस है. जब भी आप बेचोगे, अगर आज आप जब उस दिन बेचने जाओगे तो आपको 20,000 का लॉस बताएगा, तो आपको आपकी बुक्स में 20,000 बुक करना पड़ेगा, ठीक है. तो मतलब व्हाट डज इंडियन, हमारे जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो दे टेल्स कि मतलब यू बुक द लॉस, मतलब जब कभी भी आपका बुक की वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू से एक्सीड हो रही है तो यू नीड टू बुक द इम्पेयरमेंट लॉसेज. जनरली इम्पेयरमेंट लॉसेज एसेट्स पे रिकॉग्नाइज होते हैं. मतलब ये केसेस में क्या हो गया, तो दैट मीन्स इम्पेयरमेंट लॉस आप लोग ने बुक कर. ये इम्पेयरमेंट लॉस एक्चुअल में लॉस नहीं है, मतलब दे आर नॉट एक्चुअल लॉसेस. अगर आप लोग इसको एक गलत इंटरप्रेट करेंगे ये एक्चुअल में लॉस है, भाई अब ये एक्चुअल में लॉस नहीं है. ये क्या है, हम लोग ने जो हम कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, वो बेसिस में हम लोग ने पहले हमारे लॉसेस को बुक बता दिया कि भाई ये आज की वैल्यू हमारे मार्केट के हिसाब से अगर हम आज बेचने जाएंगे तो हमारे को इतने लॉस हो सकता है, इसके कारण हम लोग ने इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दिया और हमारे एसेट को मार्केट वैल्यू पे लेके आ गए, दैट्स इट. बट बहुत से लोग ये भी आएंगे कि भाई अगर समझो अगर मार्केट की वैल्यू बढ़ गई, सपोज अगर मेरी मार्केट की वैल्यू अगर नेक्स्ट ईयर 90,000 हो गया, तो दैट मीन दिस 10,000 जो एक्स्ट्रा मैंने 10,000 आई विल डू द रिवर्सल ऑफ माई इम्पेयरमेंट लॉसेज जो मैंने अर्लियर क्रिएट किया. तो दिस इज ओनली द मेन कॉन्सेप्ट. और ये साल इम्पेयरमेंट लॉसेज जो कंपनी ने बुक किया वो 69% इंक्रीज हुआ, तो इसी के कारण कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में बहुत फॉल हुआ है. दिस वॉज ओनली द मेजर रीज़न, क्योंकि जब 69% से अगर कंपनी का इम्पेयरमेंट लॉसेज बढ़ गया, उसके कारण नेट प्रॉफिट में बहुत इफेक्ट हुआ है. होप, और ये चीज़ मार्केट में लोगों ने इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया है, इसके कारण बहुत नेगेटिव रिएक्ट हुआ है.
मार्केट में. और apart from this even the company has created a provision of 489 crores जो has related to the COVID-19, क्योंकि जो RBI ने moratorium period जो announce किया था उसमें 3 में they had defer the payments due on the credit cards also. तो इससे कारण ये लोग को कार्ड ने कंपनी ने दे हैव एस्टिमेशन कि भाई दे कैन चांसेस कि 489 का कहीं लॉस हो सकता है, रिकवर नहीं कर सकते या लॉस हो सकता है, एनपीए डिक्लेयर हो सकता है. दिस वाज द रीजन. सो इवन अदर बैंक पे जाए, अगर आप चाहे HDFC बैंक चेक देख लो या अगर एक्सिस बैंक देख लो, इंडसइंड बैंक ने भी कही कि इसके प्रोविजंस क्रिएट किया है. नाउ कमिंग टू बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कंपनी का जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ हैज़ बिन इंक्रीज्ड बाई 47%. तो 47% कंपनी के नेटवर्थ में इंक्रीज हुआ है. देन इवन कार्ड्स के जो रिसीवेबल्स है कंपनी ने 30.3%. लेकिन क्या 30.3 रिसीवेबल्स इंक्रीज होना इज़ नॉट अ जॉब. ठीक है, कंपनी ने अपना बिजनेस बड़ा, ऑपरेशन पर कंपनी के कस्टमर्स बने, लेकिन क्या कंपनी इज एबल टू रिकवर दोज अमाउंट्स इफेक्टिवली. सो वो चेक करते हैं हम एनपीए रेशियोज से. अगर आप एनपीए रेशियोज अगर चेक करोगे कंपनी के, क्या एनपीए रेशियोज इंप्रूव हुए हैं कंपनी के. So let's see, they are telling the GPA, gross NPA ratios. Gross NPA ratio has been 2.01%. Last time ये कंपनी का 2.44% था. There was an improvement. NPA ratios भी improvement हुआ है उनके NPA. That means companies are able to utilize their assets effectively and able to recover their amounts from their customers. Now, even this company has came up with the IPO this year. हम आता है ना इशू प्राइस ऑफ 755 और इशू लिस्टिंग डेट के बाद कभी वो प्राइस क्रॉस किया ही नहीं है कंपनी ने. 755 का इशू प्राइस कभी क्रॉस हुआ ही नहीं है. नाउ कमिंग टू कैपिटल एडुकेसी रेशियोज. कंपनी का जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है. लास्ट टाइम कहीं कि हैज़ ऑन मार्च 2000 इट वॉज 21.1%. अब कंपनी का 22.4% का इम्प्रूवमेंट हुआ है. नाउ इवन टायर 1 कैपिटल में भी इम्प्रूवमेंट. लास्ट टाइम इट वॉज 14.9% था, अभी इट वॉज इम्प्रूव टू 17.7%. तो दैट मीन्स ओवरऑल कैपिटल में इम्प्रूवमेंट हुआ है. नाउ अगर आप रेटिंग्स देखोगे कंपनी की, अभी भी रेटिंग्स जो क्रिसाइल ने रेटिंग दी है लॉन्ग टर्म बेसिस पे उसमें अभी स्टेबल है. AAA की रेटिंग दी है जो स्टेबल है. अभी कोई रेटिंग्स में चेंजेस नहीं हुआ. क्रिसिल की जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे वो A1+ है. इकरा ने भी जो रेटिंग दी है उसने भी यही रेटिंग दिया और शॉर्ट टर्म में भी यही रेटिंग्स दिया है. दैट मीन्स ओवरऑल अभी रेटिंग्स में कोई चेंजेस भी नहीं हुआ है. नो देन अपार्ट फ्रॉम दिस इवन द कंपनी हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% ड्यूरिंग द ईयर. ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है. तो दैट मीन्स कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और हर 10 रुपये के शेयर पे कंपनी ने 1 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया. दैट मीन्स 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया. सपोज आपके पास अगर 19 शेयर्स है या 20 शेयर्स है तो आपको अब 20 रुपीज़ डिविडेंड मिलेगा आपके बैंक अकाउंट्स में, बैंक में क्रेडिट आएगा. दैट्स इट इफ़ यू आर एलिजिबल ऑन दैट रिकॉर्ड डेट. होप दिस वॉज द सर्टेन एनालिसिस ऑफ SBI क्रेडिट कार्ड IPO रिजल्ट्स. और अगर आपको चाहते हैं मैं और ऐसे दूसरी कंपनीज पे भी अपने एनालिसिस लेके आऊँ रिजल्ट्स का, सो कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, बताओ कौन सी कंपनी का लेके आऊँ एनालिसिस. एनीवेज स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड. और हाँ, सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर द रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन बताते रहे. बाय बाय, टेक केयर.